हरे कृष्णा। तो हम सब देखते हैं कैसे कैकेयी का चरित्र को काफ़ी प्रदूषित या दूषित करके बताया जाता है पूरे रामायण में। हम देखते हैं मतलब पूरा अगर रामायण में एक विलन सबसे ज़्यादा कोई है तो एक स्त्री कैकेयी को ही देखा जाता है। लेकिन अभी बहुत सारे गुरु वृंद से ऐसा मुझे सुनने को मिला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम देखेंगे रामायण में हर एक कैरेक्टर ने कुछ ना कुछ त्याग किया है। भगवान श्री राम ने अपना राज्य अयोध्या को त्याग किया और वनवास गए पिता की आज्ञा में। दशरथ जी ने अपने पुत्र को त्याग किया और उसके कारण अपना शरीर छोड़ दिया। भरत महाराज वो अपना सुख भगवान क्योंकि गए वनवास इसलिए अपना सब सुख ऐश्वर्य सब छोड़ के भगवान की तरह जैसे भगवान जंगल में रहे वैसे वो अयोध्या के बाहर एक कुटिया में ऐसा वनवासी जैसा जीवन बिताए। लक्ष्मण भी अपनी पत्नी उर्मिला का त्याग करके भगवान के सेवा में उनके साथ वन चले गए। तो क्या कैकेयी ने भी कुछ त्याग किया है क्या? मैं अभी तक ऐसा कुछ शास्त्रों में तो नहीं पढ़ा लेकिन प्रामाणिक आचार्य वृंदों से सुन रहा हूँ इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक के लिए फाइनल हो गया था कि इनको अभी राजा बनाना है तो फिर क्या होता है कि सारे देवी देवता सब परेशान हो जाते हैं। बोले कि भगवान से हम इतना प्रार्थना करके उनको बुलाए हैं कि इस रावण असुर का वध होना चाहिए, रावण राक्षस का, लेकिन भगवान अगर इस राज्याभिषेक हो गया राज्य ही संभालने लगे तो फिर उसका वध कब होगा। तो ऐसा सोचते हैं और ये बात भगवान रामचंद्र समझते हैं। तो फिर वो कैकेयी माँ के पास जाते हैं और कैकेयी माँ को जाके बोलते हैं कि हे माँ मुझे आपसे एक कार्य कराना है, क्या आप मेरा मदद करेंगी? तो कैकेयी बोलती है कि क्यों नहीं, आप तो जो बोलेंगे मैं करूँगी आपके लिए, आप तो मुझे अपने प्राणों से प्रिय हैं, अगर मुझे प्राण भी मांग ले मेरा तो मैं भी वो दे दूँगी। तो भगवान राम बोलते हैं कि माँ प्राण देना तो बहुत आसान है लेकिन जीते जी मरना ये काफ़ी कठिन है, वो आपको मेरे लिए करना है। तो कैकेयी माँ बोलते हैं कि नहीं क्या बोल रहे हो बेटा, मैं समझ नहीं पा रही। तो फिर बोलते हैं कि आपको मेरी सौतेली माँ की तरह बर्ताव करना पड़ेगा। तो सौतेली माँ का बर्ताव हम सब जानते हैं, भारत में प्रसिद्ध है, खासकर जो इंडिया के टीवी सीरियल्स हैं, कैसे अपना बेटा के सामने जो दूसरे का बेटा है चाहे वो किसी का भी बड़ा भाई का छोटा भाई का कैसे उसको हीन दिखाना नीच दिखाना ऐसा बर्ताव करना है। तो कैकेयी माँ को सुन के बहुत दुख हुआ और बोली आप जो ये मांग रहे हैं इसकी वजह से मुझे भी कुछ खोना पड़ेगा और वो है मेरे पति और मेरा पुत्र, क्योंकि मुझे पता है वो आपको मुझसे ज़्यादा आपको प्रेम करते हैं, वो तो मेरा ज़रूर त्याग करेंगे इसके बाद, लेकिन आपकी अगर इसमें प्रसन्नता है तो मैं करूँगी। फिर बोलते हैं कि भगवान ने कैकेयी माँ के ऊपर योग माया पूरा डाला। जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण यशोदा माँ उनकी जब सेवा करती है वो भूल जाती है भगवान है, प्रेम से सेवा करती है। उसी तरह से भगवान कैकेयी के ऊपर योग माया डाले कि वो सौतेली माँ की तरह बिहेव करे और बिल्कुल उस तरह से फिर हम देखते हैं कुब भवन गई और मंथरा के साथ जो संवाद हुआ और फिर मंथरा ने उनको दूषित बुद्धि किया उनका कि भरत को राज सिंहासन मानो, रावण को राम को भेज दो जंगल में 14 वर्ष का वनवास के लिए। तो ये सब हुआ लेकिन इसका जो प्रमुख कारण था वो भगवान की इच्छा थी, वरना फिर रावण जैसे असुर का वध कैसे होता। और फिर भगवान जो जंगल में इतने सारे प्राणियों के साथ उनको संग करना, इतने सारे प्राणियों को उनको अपना सेवा देना था, उनका संग करना था, वो जाके वो कर पाए। तो ये भी ऐसा मैं कुछ शास्त्र में पढ़ा नहीं, आप लोग कुछ अगर पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालिए। पर मैं जैसा मुझे भी सुनने में ऐसा आ रहा है और सही भी लग रहा है कि सब ने अगर कुछ त्याग किया है तो कैकेयी ने भी ज़रूर किया। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था कि कैकेयी को जितना दूषित कैरेक्टर दिखाया जा रहा है वाकई में नहीं है, वो भी इतना त्याग किया। इसलिए भगवान रामचंद्र जब वापस कैकेयी से मिलते हैं आके वो बोलते भी हैं कि मूर्ख ही लोग ऐसे होंगे जो आगे चल के आपको कहेंगे कि ये इनके कारण सीता माँ को वन जाना पड़ा या फिर इनके कारण भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा। तो ऐसे भगवान भी बोल रहे हैं, मतलब इच्छा तो अल्टीमेटली हम देख चाहें तो भगवान की ही है। तो ये है और भगवान की जो भी लीलाएं होती है भगवान की सब इच्छा अनुरूप ही की जाती है। हरे कृष्णा।